क्या हाल चाल है भाई लोग। आई नो कि तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी व्हेन इट कम्स टू रिएक्शंस। तुमसे रिएक्शन याद नहीं हो रही है, अगर याद हो भी रही है तो भैया भूल जाता हूं। तो भैया क्या मेरे पास कोई ऐसी ट्रिक हो सकती है जिनसे मैं इन सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस को याद कर सकूं? तुम्हारी बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारे आकाश भैया हमेशा तुम्हारे साथ हैं। और आज इस वीडियो के थ्रू मैं तुम्हें वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस की ट्रिक बताने वाला हूं। और हाँ गाइस, ध्यान रखना, ये जो वीडियो आज मैं तुम्हें दे रहा हूं ना, ये मैंने फुल रिसर्च करके बनाई है, क्योंकि मैंने देख लिए बहुत सारे पीवाईक्यूज, मतलब लास्ट 10 साल के पीवाईक्यूज को उठा के देखा। जितनी भी रिएक्शंस वहां पे इंपॉर्टेंट हैं, नेम्ड रिएक्शंस के साथ में, ट्रिक के साथ में मैं तुम्हें वो सारी रिएक्शंस के बारे में बताने वाला हूं जिनके बहुत चांसेस है तुम्हारे इस साल पेपर में आने के। तो इस छोटे से सेशन में तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं। जल्दी से ध्यान से इसको देखना है, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि जो मैं तुम्हें ट्रिक बताने वाला हूं उनको साथ साथ लिखते रहना। बस एक बार रिवीजन कर लेना, तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉर्टेड है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, आओ जरा। तो सबसे पहले हमारा आता है हेलो एल्केन, हेलो एरिन। ध्यान रखना, कुछ बीच बीच में बातें बताता रहूंगा, उनको याद रखना है। चलिए सबसे पहली बात मेरी समझो जरा। हमने उठा लिया पहला चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरिन, जहां पे हमारे पास जो सबसे पहली टाइप की रिएक्शंस है वो नेम्ड रिएक्शंस दी है, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। वो है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो देखो जरा, जितनी भी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स उनकी ट्रिक बता रहा हूं। एल्को रोया, उसे कल्लो ने मारा। ध्यान रखना, मेरे लिए कल्लो कौन है गाइस? मेरे लिए कल्लो है यहां पे क्लोरीन। कौन है मेरे लिए कल्लो? यहां पे कल्लो मैं बोल रहा हूं क्लोरीन के लिए। रोया मतलब ROH। गाइस एल्कोहल की मैं बात कर रहा हूं, रोया एल्कोहल से भी एल्कोहल ही होता है। तो एल्कोहल रोता है जब उसे कल्लो ने मारा होता है। अब देखो ध्यान से, कल्लो तुम्हें कैसे मिलेगी? वो मिलेगी तुम्हें हेलोजन एसिड से, या फिर डायरेक्टली किसी भी और केस में जहां पे तुम्हारे पास हेलोजन होगा। ध्यान रखना, हेलोजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन खींचते रहते हैं और बॉन्ड को कमजोर कर देते हैं। ये तुम्हारे हेलोजन होते हैं। आर यहां पे मतलब है कार्बन की एक लंबी चेन। तो जब भी तुम कोई ऐसी रिएक्शन देखोगे तो हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा टूटने की कगार पे रहता है, क्योंकि कल्लो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स खींच रही होती है। तो नेगेटिव यहां पे, पॉजिटिव यहां पे। और जैसे ही कल्लो बनेगी वो एल्कोहल को मारेगी, तो वहां अटैक करेगी आर के ऊपर, OH बाहर हो जाएगा, Cl यहां पे लग जाएगा। पहली प्रिपरेशन है तुम्हारी हेलो एल्केन की, पानी बाहर। अगर तुम यही रिएक्शन ZnCl2 की प्रेजेंस में करवाते हो तो इसे कहते हैं लुकास रिएजेंट। बस ये अंतर है, यहां पे रिएक्शन वो ही होनी है। आगे बढ़ जाओ, अगर ये रिएक्शन तुम करवाओगे PX3 के साथ में, यहां पे 3 X हैं, तो यहां पे तीनों हेलोजन यहां पे अटैक करेंगे, तो 3 मेरे पास एल्कोहल होने चाहिए, तो तीनों हेलोजन यहां पे तीनों कल्लो मारेंगे एल्कोहल को, तब जाके ये रिएक्शन होगी। 3RX यहां पे बन जाएगा, और जो यहां पे मेरे पास जो P होंगे और जो मेरे पास 3 OH होंगे वो मिलकर बना देंगे H3PO3। अगर मैं यही रिएक्शन करवाता हूं SOCl2 से, फिर कल्लो अटैक करेगी, यहां पे OH बाहर निकलेगा, RCl बनेगा, जो बचेगा वो SO2 बना देंगे, जो कि गैस है, हवा में उड़ जाएगी, प्लस में एक Cl बचेगा, एक H बचेगा, वो भी HCl गैस है, हवा में उड़ जाएगी। SOCl2 वाली रिएक्शन मोस्ट इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि यहां पे प्योर आपको हेलो एल्केन मिलता है, क्योंकि ये सारे क्या हो जाते हैं, एस्केप हो जाते हैं। यहां पे आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है तो इम्प्योर है, लेकिन यहां पे आपको प्योर मिलता है, तो ये मोस्ट इफेक्टिव मेथड माना जाता है। क्या कहते हैं इसको? मोस्ट इफेक्टिव मेथड कहते हैं। ये आपको बेटा याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहां से। अब कौन सी रिएक्शन आएगी गाइस? अब आती है हमारी दो इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन। इसमें पहली हमारी स्वार्ट्स रिएक्शन, दूसरी है फिंकलस्टीन। ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से देख लेना। फिंकल नाई ने रबड़ खाई। फिंकल नाई, फिंकल नाम का नाई है, नाई समझते हो, बाल जो काटता है, उसने रबड़ खा ली। तो फिंकल मतलब फिंकलस्टाइन, नाई मतलब यहां पे NaI होगा, रबड़ मतलब RBr होगा, मतलब तुम्हारा ब्रोमो की चेन होगी यहां पे, कार्बन की चेन। तो क्या होगा, फिर से ध्यान से देख लो, तुम्हारा फिर से केस यही बनेगा। यहां पे कल्लो नहीं है, लेकिन है तो हेलोजन ना, आयोडीन। ये क्या करेगा, यहां से वहां अटैक मार देगा। ऊपर से मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो जो Br यहां से निकलेगा वो NaBr के साथ चला जाएगा, और तुम्हारा आयोडाइड बनके तैयार हो जाएगा। यहां पे हमें एसीटोन की प्रेजेंस चाहिए होती है, उसको याद रखेंगे। अच्छा, स्वार्ट्स रिएक्शन। उसके बाद फिंकल नाई ने रबड़ खाई, स्वर्ग जाके रबड़ की टोपी सिलवाई। अब जो खाई थी वो स्वर्ग में जाके निकाल दी। स्वर्ग मतलब स्वार्ट्स, रबड़ मतलब रबड़, और टोपी सिलवाई, सिलवाई मतलब सिल्वर। यहां पे सिल्वर का फ्लोराइड होता है गाइस, सिल्वर का फ्लोराइड, ठीक है। तो यहां पे भी सेम यही होगा। अब की बार कल्लो की जगह फ्लोरो मारेगा, वहां पे AgBr बन जाएगा, और तुम्हारी फ्लोराइड बनके तैयार हो जाएगी। तो फिंकल नाई ने रबड़ खाई, स्वर्ग में जाके टोपी सिलवाई, रबड़ की टोपी सिलवाई। तुम्हें याद हो गया फिंकलस्टाइन और स्वार्ट्स रिएक्शन। क्लियर है? अगली बार हम बात करते हैं हमारी तीन इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस की। याद करने का तरीका, व्हाट्सएप फेसबुक दोनों मेटा की हैं, सबको पता है, दोनों एक ही उसकी है, मतलब पेरेंट कंपनी एक है। तो व्हाट्सएप से W मतलब वुड्स, H यहां पे क्या होने वाला है गाइस, हमारा हाइड्रोकार्बन। तो वुड्स की रिएक्शन, जब हम वुड्स रिएक्शन में देखेंगे तो हमारे पास होगा कौन, हेलो एल्कीन,
RX, अगर मैं इसकी रिएक्शन 2Na से कर दूंगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, मेटल को नॉन मेटल पसंद है तो मुझे 2 लेने पड़ेंगे, तो 2Na 2X लेके बना देंगे 2NaX, और दोनों R आपस में जुड़ जाएंगे, एक हाइड्रोकार्बन यहां पे बन जाएगा, H बन जाएगा हाइड्रोकार्बन। फेसबुक गाइस, FB, F मतलब फिटिग, और B से मतलब यहाँ पे बेंजीन की कुछ होगा, बेंजीन की रिंग होगी यहाँ पे कुछ, B से मतलब बेंजीन। तो मैंने ले लिया यहाँ पे हेलोएरिन, मतलब यहाँ पे ये क्या है, AR का मतलब क्या है, ये AR का मतलब है यहाँ पे जो तुम्हारा बेंजीन की रिंग होती है उसको हम एरोमेटिक रिंग कहते हैं ना, तो मैंने इस तरीके से उसको AR लिख दिया। आप इसको B भी लिख सकते हो, है ना, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, तो मैं इसको B ही लिख देता हूं जिससे कि कंफ्यूजन नहीं होगा। तो BX मतलब बेंजीन के ऊपर X है, और दो बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे, मतलब तुम्हारा यहां पे क्या बन जाएगा, बाइफिनाइल बन जाएगा, ये बेंजीन है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, 2Na लिया, 2 मैंने ये लिए, 2NaX बन गया, और B और B मतलब बेंजीन बेंजीन आपस में जुड़ गए, बाइफिनाइल बन जाता है इस वाले केस में। तो FB मतलब फिटिग में क्या बन रहा है, बेंजीन की जो है यहाँ पे ऐसे इस तरीके से एक बाइफिनाइल बन जा रहा है। उसके बाद दोनों मेटा की, अब की बार दोनों को एक साथ लो, मतलब वुड्स फिटिग, तो एक बार क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, एक बार हो जाएगा तुम्हारी बेंजीन विद X के साथ, और एक बार RX का, तुम्हें 2Na लोगे, 2Na इसका भी X ले जाएंगे, इसका भी X ले जाएंगे, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, और तुम्हारी बेंजीन की रिंग प्लस तुम्हारी एक कार्बन की चेन, इस तरीके से तुम्हारा ये वाला केस भी हो गया। जल्दी से एक बार मैं रिकैप करूंगा, ध्यान से देख लो जल्दी से एक बार। सबसे पहले एल्को रोया उसे कल्लो ने मारा, एल्को रोया उसे कल्लो ने मारा, तो सारी प्रिपरेशन हो गई इंपॉर्टेंट तुम्हारी ये वाली हेलो एल्केन की। उसके बाद बात करते हैं फिंकलस्टाइन सुअर की, फिंकल नाइन ने रबड़ खाई, और जी क्या, स्वर्ग में जाके रबड़ की टोपी सिलवाई, ठीक है ना। तो फिंकलस्टाइन, नाई मतलब रबड़ मतलब एसीटोन में लिया, रिएक्शन करवा दो। उसके बाद स्वर्ग मतलब स्वार्ट्स, रबड़ मतलब यहां पे यही है, और सिल्वाई मतलब सिल्वर फ्लोराइड तुम्हें लेना है, ये हो जाएगा तुम्हारा। उसके बाद व्हाट्सएप, फेसबुक, दोनों मेटा की तुम्हारी सारी की सारी इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शंस, ये पहले चैप्टर की हो गई, अभी और भी बची हुई है वो भी करवाऊंगा, ठीक है ना। ऐसे ही मजेदार तरीके से सारी रिएक्शन याद करवा दूंगा, ध्यान से देखते रहना। अगला, बिफोर बेंजीन, अगर तुम खाली बेंजीन में AlCl3 विद एनी हेलोजन गैस के साथ में रिएक्शन करवाओगे तो ये रिएक्शन होगी। सबसे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले तुम्हें एक बात बताता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट। जब भी तुम्हें AlCl3 दिखेगा, तुम्हें एक बात याद रखनी है जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, ध्यान से इसको देखना, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। क्या है, अगर तुम AlCl3 के इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो यहां पे एल्यूमिनियम की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो पाए हैं मैक्स टू मैक्स, 2 4 6, है ना। ये अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि इसको 8 पूरे करने होते हैं, लेकिन अभी कितने, 6 हैं। कितने इसके पास, 6 हैं। तो जैसे ही इसको कोई भी हेलोजन दिखाई देता है, मान लो Cl2 गैस दिखाई दी, तो ये उसको लालच देगा कि तू अपना बॉन्ड तोड़ के मेरे पास आ जा, और मेरे पास हम दोनों मियां बीवी खुश रहेंगे। क्या करता है, इसको लालच देता है, तो इनका एग्जिस्टिंग बॉन्ड तुड़वाता है इस तरीके से, इस पे नेगेटिव आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव, और इसको बुला लेगा अपने पास अपने चंगुल में, और एक इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस कर देता है। भाई इसको खुशी मिलती है क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन वाला क्लोरीन मिल जाएगा, इसके 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करवाता है, ध्यान रखना। तो सेम अगर हम यहां पे करेंगे तो AlCl3 ने Cl पॉजिटिव को बनाया, Cl पॉजिटिव अकेला रह गया, बेंजीन तुम्हें पता ही है, बेंजीन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, रेजोनेंस की वजह से अटैक हो जाएगा, क्या बन जाएगा भैया, बेंजीन पे क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा जी, अब बात करते हैं पे दो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, सेंडमेयर और गेटरमैन की। सेंडमेयर की ट्रिक क्या है, सेंड में बंटू विद कुल्लू, देखो सेंड मतलब सेंडमेयर, बंटू का नाम है भैया मेरे लिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो होता है ना, या फिर बेंजीन का डाइएजोनियम सोल्ट जो होता है उसे मैं बंटू कहता हूं। क्या कहता हूं, बंटू, मैंने इसका निकनेम रखा हुआ है। तो बंटू जब कुल्लू के साथ होगा, कुल्लू यहां पे है कॉपर क्लोराइड, देखो कॉपर, कू मतलब कॉपर और लू मतलब क्लोरीन, तो कुल्लू बोलता हूं मैं CuCl2 को। तो CuCl2 से रिएक्शन करवाओगे किसी भी हेलोजन एसिड में, तो यहां पे क्या आ जाएगा, हेलोजन आगे बैठ जाएगा और अपना जो बंटू का N2 है वो बाहर हो जाएगा। तो सैंड में बंटू विद कुल्लू, सैंड मिट्टी में बंटू कुल्लू के साथ खेल रहा है, मतलब सैंडमेयर रिएक्शन है। अगली बार आ जाओ यहां पे, अब बात करते हैं गटरमैन में। गटर में बंटू विद कुप्पू, गटर में बंटू विद कुप्पू, यहां पे कुल्लू मतलब कॉपर क्लोराइड, यहां पे कुप्पू मतलब कॉपर का पाउडर, बस ये अंतर है, होगा वही। गटर मतलब गेटरमैन, बंटू मतलब तुम्हारा बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट, और उसके बाद क्या होगा, N2 अलग हो जाएगा, X वहां जाके बैठ जाएगा, ये तुम्हारा हो गया सेंड में बंटू विद कुल्लू, गटर में बंटू विद कुप्पू। समझ में आ गया, कुप्पू मतलब कॉपर पाउडर और यहां पे कुल्लू मतलब कॉपर क्लोराइड, ठीक है ना। चलिए अगली रिएक्शन, एक और जिसको हम कहते हैं बॉल्स स्किमेन रिएक्शन, ये तुम्हारी 3rd नंबर की है, बॉल्स स्किमेन रिएक्शन। बंटू बना बफेलो, बफेलो मतलब यहां पे बनेगी तुम्हारी BF, मतलब बेंजीन के ऊपर क्या बनेगा, F आएगा, क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर F मतलब बफेलो।
बंटू बना बफेलो। अगर तुम इसकी रिएक्शन करवा दोगे HBF4 से तो इसके ऊपर F आके बैठ जाएगा, N अलग हो जाएगा। देखो याद करने का बड़ा तरीका है, जब भी बंटू को देखोगे बंटू से नाइट्रोजन तो बनना ही बनना है ना, हर केस में नाइट्रोजन बनना ही बनना है तुम्हारे पास। अब यहां से HBF4 से F यहां पे चला जाएगा तो BF हो गया, ठीक है ना, BF3 बचेगा वो BF3 हो जाएगा, है ना, H इधर उधर चला जाएगा भाई, तो दैट्स इट, ये तुम्हारी पूरी रिएक्शन की रिएक्शन यहां पे क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये सारी तुम्हारी नेम्ड रिएक्शन हो गई चैप्टर 1 की, हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स की। ये सारी रिएक्शन मैंने अलग से लिख भी दी है। देखो तुम्हारी पहली जो रिएक्शन है ये वाली, ये जो तुम्हारी कॉपर पाउडर के साथ में तुम्हारी गेटरमैन हो गई, ठीक है ना। ये वाली तुम्हारी कौन सी हो गई, ये वाली तुम्हारी हो गई बंटू बना बफेलो, मतलब बोल्स स्कीमैन रिएक्शन हो गई, बोल्स स्कीमैन रिएक्शन हो गई। ये तुम्हारी हो गई कौन सी, बंटू सैंड में, बंटू विद कुल्लू वाली, मतलब सैंडमेयर रिएक्शन हो गई। और ये तुम्हारी नॉर्मल हेलोजिनेशन हो गया, ये तुम्हारी हम कह सकते हैं हेलोजिनेशन रिएक्शन, आपने नॉर्मल हेलोजन से रिएक्ट करवाई है तो हेलोजिनेशन रिएक्शन। पहले चैप्टर की सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी। AlCl3 जब भी दिखेगा हमेशा ध्यान रखना Cl पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा जो कि अटैक करेगा, हर बार यही होगा। आई होप कि आपको यहां पे ये वाली बात हो गई है क्लियर। आइए इसी चैप्टर की भी कुछ और रिएक्शंस भी बची है जो नेम्ड रिएक्शंस नहीं है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, बात समझना। तो सबसे पहले अगर तुम्हारे पास कभी भी कोई हेलो एल्केन दिख जाए, आर के साथ Br दिख जाए, Cl दिख जाए, और तुम वहां पे एक रिएक्शन करवा रहे हो किसकी, जो एक न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करता है, सबको पता है KCN टूटेगा तो K पॉजिटिव होगा, CN नेगेटिव होगा, ये टूटेगा AgCN में। तो ध्यान रखना KCN और AgCN में अंतर है कि ये आराम से टूट जाता है K पॉजिटिव CN नेगेटिव, ये टूट नहीं पाता क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड है। अच्छा जी, यहां पे एक्वस KOH में क्या होगा, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अच्छा जी, जब आप यहां पे देखोगे तो ये हमेशा हेलोजन इलेक्ट्रॉन तोड़ता रहता है, बॉन्ड वीक रहता है, तो क्या होगा, Br भागेगा, CN यहां पे अटैक कर देगा, RCN बन जाएगा। लेकिन यहां पे कोवेलेंट बॉन्ड है तो टूट नहीं पाता, तो यहां पे N के लोन पे अटैक करते हैं, ध्यान रखना N के लोन पे, इसलिए NC बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इनका डिफरेंस, अभी एक PYQ दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्वस KOH से करवाओगे तो OH यहां पे अटैक कर देगा, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अगर तुमने एल्कोहलिक KOH ले लिया गाइस, एल्कोहलिक KOH, तो वो कभी भी OH प्रोड्यूस ना करवा के वो करवाता है क्या करवाएगा, अपना एलिमिनेशन। ध्यान दो, अगर मैं ले लूं यहां पे CH3, ठीक है ना, CH2Br, तो वो यहां से तो Br को भगाएगा और उसके, इसको कहते हैं अल्फा कार्बन, उसके बराबर वाला कार्बन होता है बीटा, बीटा से हाइड्रोजन ले लेगा और एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, यहां की एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, यहां का एक बॉन्ड फ्री, डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा, तो एल्कीन बनता है एल्कोहलिक के केस में। अगर एक्वस होगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाओगे, एल्कोहलिक KOH होगा तो ध्यान रखना है तुम्हें हमेशा एलिमिनेशन करवा के एल्कीन ही बनाना है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर तुम्हें कोई भी एक हेलो एरीन मिल जाएगा और तुम उसको ध्यान से देखोगे, जब उसको तुम रेजोनेंस बनाओगे तो उसमें ध्यान देना, लोन पेयर नीचे आएगा, बॉन्ड ऐसे ऐसे टूटेंगे रेजोनेंस में, तो ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो, मतलब तीन पोजीशन पे, दो पोजीशन पे तुम्हें नेगेटिव मिलता है और मेटा पे तुम्हें क्या मिलेगा, पॉजिटिव, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां पॉजिटिव होता है, जहां पे आते हैं वहां पे नेगेटिव रेजोनेंस तुम्हें बनाना आता है। तो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा तो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, नेगेटिव पे, नेगेटिव ऑर्थो पे और पैरा पे, इसलिए ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है हेलो एरीन। उसमें भी यहां पे अगर तुम देखोगे ऑर्थो पे अगर तुम रखोगे इलेक्ट्रोफाइल को तो बराबर बराबर में रिपल्शन होगी, तो माइनर है क्योंकि अनस्टेबल है, दूर दूर होंगे, पैरा पे होगी तो तुम्हारा मेजर बनेगा। तो जब भी तुम करवाओगे नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में तो इसे कहते हैं नाइट्रेशन। क्या कहते हैं इसे, नाइट्रेशन कहते हैं। नेम्ड रिएक्शन में याद रखना, नाइट्रेशन में क्या होगा, NO2 पॉजिटिव एक न्यूक्लियोफाइल बनेगा जो कि अटैक करेगा, ऑर्थो पैरा पे दोनों पे करेगा, मेजर की बात करूंगा तो पैरा पे बना देना। सल्फ्यूरिक एसिड हीट के साथ रखोगे तो इसे कहते हैं सल्फोनेशन, और यहां पे तुम्हारा SO3H नाम का एक इलेक्ट्रोफाइल आता है जो कि आपको अटैक करवाना है, ठीक है ना। अगर तुम AlCl3Cl2 के साथ देखोगे, ये तो मैं तुम्हें करवा ही चुका हूं, देखो वो वाला है ना, डायरेक्टली क्या होगा, तुम्हारा पैरा पे क्लोरीन लग जाएगा। और अगर तुम करवाओगे AlCl3CH3Cl के साथ में, ध्यान से देखो जरा, AlCl3CH3Cl, अब की बार Cl2 नहीं है लेकिन AlCl3 को Cl चाहिए, तो वो इस Cl को लेके भाग जाएगा, CH3 बचेगा, CH3 पे पॉजिटिव अटैक करवाएगा, यहां बनेगा। इसे कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या कहते हैं इसको, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है ना। AlCl3, अच्छा एल्काइलेशन ही क्यों कह रहे हैं इसको, एल्काइलेशन ही क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एल्काइल हैलाइड से आपने रिएक्शन की है, ठीक है ना। तो यहां पे तुम्हारा इस तरीके से Cl को लेके भागिए, CH3 से अटैक करवा दिया। अगर तुम्हारा CH3COCl होता AlCl3 तो फिर भी Cl लेके भाग जाता, अब की बार COCH3 अटैक करता। इसे कहते हैं हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, क्योंकि यह है तुम्हारा असाइल क्लोराइड, है ना, इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में असाइल क्लोराइड बोलते हैं।
तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन हो जाएगा। आई होप कि सभी को क्लियर है। क्या बनेगा? COCH3, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे COCH3 हो जाएगा, बस इतना फर्क होगा। और लास्ट में ये वाला तो हमने कर ही लिया, इसे आप क्लोरीनेशन बोल सकते हो, है ना, क्लोरीनेशन इसको बोल सकते हो। नेम्ड रिएक्शन में आपको ये बात याद रखनी है, पहले चैप्टर में जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी मैंने करवा दी है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, मैं एक बार फिर से मार्किंग दे दे रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारी एक तो फ्रीडल क्राफ्ट वाली होती है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो 4 रिएक्शन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आने के बहुत चांसेस है, ठीक है ना। ये कोवेलेंट बॉन्डेड है, टूटेगा नहीं तो N से अटैक करवाओगे NC, ये टूट जाएगा तो CN से C अटैक करेगा तो CN बनेगा। एक्वस में OH आ जाएगा, लेकिन एल्कोहलिक में डबल बॉन्ड आएगा, ध्यान रखना, बीटा एलिमिनेशन करवाना है। चलिए जी, तो पहला चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। अगर हो गया तो एक चैलेंज क्वेश्चन देता हूं, जल्दी से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और बताना है ABCD का सही आंसर क्या है। मैंने तुम्हें एक्वस KOH का केस भी करवा दिया, एल्कोहलिक भी करवा दिया, KCN भी, AgCN भी। जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करो। आंसर कैसे देना, लिख दो APM, मतलब भैया आत्मा से परमात्मा का मिलन हो गया, समझ में आ गया है, और ABCD में से सही आंसर, ठीक है। चलिए कर दिया आंसर, बढ़ू आगे, कर दिया ना आंसर, जल्दी से देख लो, आंसर हो गया, अब आगे बढ़ो। देखो अब बात करते हैं सेकंड चैप्टर अल्कोहल फिनोल ईथर की। तो यहां पे अगर मैं बात करूंगा, सबसे पहले टॉपिक आता है हमारा हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। नेम्ड रिएक्शन नहीं है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। एल्कीन में दो तरह से हाइड्रेशन मतलब पानी को ऐड करवा सकते हो, ट्रिक बता रहा हूं। एल्कीन में डबल बॉन्ड होते हैं, नहर जैसी दिखाई देती है। नहर में अगर एसिडिक पानी होगा तो मर जाएंगे, मर जाएंगे। एसिडिक, नहर में एसिडिक पानी होगा तो मर जाएंगे, मतलब मार्कोनी कोवरूल लगाना है। पानी जब ऐड करते हैं तो ये टूटता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव में। डबल बॉन्ड टूटेगा, एक जगह OH एक जगह H लगा देंगे। अब ध्यान दो, मार्कोनी कोवरूल में स्टेबिलिटी, स्टेबल बनना चाहिए। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन अपना प्राइमरी। अगर OH बीच में लगाओगे तो यहां पे ये OH जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर 2 से अटैच है, मतलब ये सेकेंडरी का केस है। तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, तो बीच में आएगा फिर इस कोने में आएगा। अगर इस कोने में लगाओगे तो ये है प्राइमरी, यहां पे सेकेंडरी। तो नहर में एसिडिक पानी, मरोगे, एसिडिक पानी आएगा तो मर जाओगे, तो कहां पे लगाओगे? मार्कोनी, मतलब सेकेंडरी पे। उसके बाद नहर में अगर बासी पानी है तो मरोगे नहीं, एंटी एंटी मरोगे नहीं। एंटी का मतलब है मरोगे नहीं। बासी पानी मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, मरोगे नहीं मतलब एंटी मार्कोनी कोवरूल। एंटी मार्कोनी मतलब अनस्टेबल, मतलब के प्राइमरी पे लगाना है, कोने पे लगा देना OH। दोनों कार्बन से कोने पे लगाओगे तो प्राइमरी, याद हो गया, ठीक है। उसके बाद नेम्ड रिएक्शन आती है एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। जब भी तुम्हारे पास होगा एक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, या तो ले लो कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर ले लो एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है ना, एसिटिक एनहाइड्राइड। और तुम्हें ये रिएक्शन करनी है, किसमें करनी है? एसिड की प्रेजेंस में करनी। तो ध्यान से देखना क्या होगा। सबसे पहले रिएक्शन में एसिड के प्रेजेंस में यहां पे होगा एक डिहाइड्रेटिंग नेचर, मतलब कि एसिड क्या करता है, पानी की बहुत इसको जरूरत पड़ती है तो पानी निकालने की कोशिश करता है। यहां से H जाएगा, यहां से OH जाएगा, पानी हो जाएगा बाहर, और ये आपस में जुड़ जाएंगे। देखो बचा हुआ पार्ट RCOOR आपस में जुड़ जाएगा और ये बना देंगे तुम्हारा एस्टर। पहली रिएक्शन, इसे कहते हैं एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। अगर वहीं पे तुम एसिटिक एनहाइड्राइड ले लो, यहां पे H तो निकल जाएगा, है ना, लेकिन और क्या निकलेगा? ये बॉन्ड तुम्हारा यहां से टूट जाएगा। अच्छा, अब RCOO को तो मिल जाएगा, H तो बन जाएगा तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। पहले कार्बोक्सिलिक एसिड यूज कर रहे थे, अब की बार बन रहा है। और जो बचा हुआ पार्ट है वो आपस में जुड़ जाएगा। कैसे कैसे? ये आपको मिल गया है RCOOH और ये हो गया आपका R-COOR, ठीक है ना। R-COOR तुम्हारा ये यहां पे फिर से तुम्हारे लिए एक एस्टर बन गया, ठीक है ना। ऊपर भी एस्टर बन रहा था, नीचे भी एस्टर बन रहा है, लेकिन रिएक्शन दोनों अलग अलग है। दोनों को ही एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन का नाम दिया गया है। आइए अब इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे आते हैं। राइमर टाइमर रिएक्शन याद करने की ट्रिक बताऊंगा, ध्यान से देख लेना, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। राइमर टाइमर रिएक्शन गाइस याद कैसे करोगे? तो गाइस याद करने के लिए तुम्हें याद रखना है, राइमर का टाइम आउट हो गया क्लोरोफॉर्म सुंघ के। पुरानी पिक्चर में क्लोरोफॉर्म सुंघा के तुम्हें ना टपका देते थे, मतलब बेहोश कर देते थे, तो वही हमने कर दिया राइमर के साथ में। राइमर का टाइम आउट कर दिया है क्लोरोफॉर्म सुंघा के। तो देखो ध्यान से, यहां पे क्या होगा? यहां पे तुम्हारे पास होगा फिनोल। कौन होगा? फिनोल होगा। क्लोरोफॉर्म सुंघाओगे NaOH की प्रेजेंस में। रिएक्शन होगी कैसे वो बाद में देखेंगे, पहले देखो कि हो क्यों रही है। तो तुम्हारे पास जो फिनोल है उसके ऊपर, उसके पास H पॉजिटिव है, NaOH बेस है, रिएक्शन होगी एसिड बेस रिएक्शन, पानी बाहर निकलेगा, ये बनेगा तुम्हारा सोडियम फिनोक्साइड। क्या बनेगा?
सोडियम फिनॉक्साइड। अब देखो जरा ध्यान से, फिनॉक्साइड के ऊपर तुम्हारे ऊपर है नेगेटिव चार्ज, तो ये काम करेगा एक न्यूक्लियोफाइल की तरह, ओ नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। आगे बढ़ो, तुम्हारे पास जो क्लोरोफॉर्म है उसके पास भी एक H है, यहां पे तुम्हारा फिर से एसिड बेस रिएक्शन होगी। OH क्या करेगा, H को लेके भाग जाएगा और बना देगा, जब ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तभी तो H पॉजिटिव जाएगा, तो यहां पे बन जाएगा तुम्हारा CCl3 पे एक नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान से देखो, ये नेगेटिव चार्ज जल नहीं पाएगा भैया, कर लो अपनी, वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स खींचती रहती है, ये बॉन्ड उधर टूटेगा। तुम सबको पता होगा जब भी कभी बॉन्ड ऐसे टूटता है तो इस वाले पे नेगेटिव आता है, इस वाले पे पॉजिटिव। अब कार्बन के ऊपर पहले से नेगेटिव था, पॉजिटिव आया, दोनों ने भैया एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, इलेक्ट्रॉन है लेकिन अब कोई चार्ज नहीं है, यहां से Cl भाग गया, जहां भी भागा हमें क्या मतलब है। अब यहां पे अगर तुम कार्बन को देखोगे तो 2 क्लोरीन है और ये एक लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन गिनोगे तो आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 भाई सब 8 चाहिए होते हैं ऑक्टेट के लिए। क्या कर दिया, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की भी इसको जरूरत है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल, ये रहा भैया इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, शादी करवा दो इनकी, पॉजिटिव नेगेटिव की अटैक करवा दो। भैया ध्यान से देखना, राइमर टाइमर में तुम्हारी इस वाली पोजीशन पे अटैक होगा, सबको पता है हर एक पोजीशन पे यहां पे हाइड्रोजन तो होता ही है ना भाई, बेंजीन में है ना, हर एक केस में यहां पे हाइड्रोजन होता है, तो भैया यहां तो जगह खाली नहीं है, तो पहले H हटेगा, ये अटैक करेगा और फिर H इन्हीं के साथ बैठ जाएगा 2 Cl के साथ में और बन जाएगा CHCl2। ये रिएक्शन तुम एक बार फिर से करोगे, 2 NaOH के साथ में लेके NaCl को लेके भाग जाएंगे, OH यहां पे आएगा, CHO बन जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया भैया, एक्वस NaOH ले, पानी बहुत है, पानी में H पॉजिटिव भी है, H पॉजिटिव मिल जाएगा O नेगेटिव को, ये बन जाएगा OH पे CHO और यहां से तुम्हारा बन जाएगा सैलिसाल्डिहाइड की प्रिपरेशन। ये तुम्हारी हो गई। पेपर में पूछेंगे बताओ इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल कौन है, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो इलेक्ट्रोफाइल है CCl2 और तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है सोडियम फिनॉक्साइड। ये रही तुम्हारी रिएक्शन, आई होप के सभी को याद हो गई होगी। राइमर का टाइम आउट हुआ क्लोरोफॉर्म सूंघ के, बहुत बढ़िया। चलिए जी अगली रिएक्शन पे आते हैं। भैया कोल्बे रिएक्शन आती है, इसकी भी एक ट्रिक है तुम्हारे भैया के पास में, तुम्हारे भैया के पास में हर चीज की ट्रिक है, देखते रहो बस, ठीक है। तो कोसे कोल्बे, कोसे Q2 है ना, आ गया है Q2, ठीक है। तो कोसे कोल्बे कोसे Q2, Q2 मतलब मेरे लिए CO2, Q2 मैं किसको बोलता हूं, CO2 को बोलता हूं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, फिर से यहां पे भी हमने NaOH लेंगे, NaOH लोगे तो फिर से एसिड बेस रिएक्शन, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल रेडी है। CO2 में सबको पता है ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, डबल बॉन्ड को अपनी तरफ तोड़ेगा, तो C पे पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, मतलब C पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। भैया अटैक करवा देंगे, करवा दिया अटैक, जब अटैक करवाएंगे तो कुछ ऐसा सीन दिखाई देगा, बहुत बढ़िया। भैया पानी है तो भैया H पॉजिटिव भी, H पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा भाई, इसको H मिल जाएगा, इसको H मिल जाएगा, नेगेटिव को पॉजिटिव चाहिए, H मिल जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा सैलिसाइलिक एसिड। गाइस सब बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो याद करना आसान है, कोल्बे भी हो जाएगी, राइमर टाइमर भी हो जाएगी। क्लोरोफॉर्म NaOH के साथ में, यहाँ पे क्या है, CO2 है, Q2 है, NaOH के साथ में, भाई सब आराम से रिएक्शन हो जाएगी। न्यूक्लियोफाइल कौन है, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, सबको दिख रहा है, इलेक्ट्रोफाइल है CO2, न्यूक्लियोफाइल है तुम्हारा सोडियम फिनॉक्साइड। आई होप कि बहुत बढ़िया मामला हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं क्यूमीन पे। ये कोई नेम्ड रिएक्शन नहीं है, लेकिन पेपर में बार बार पूछी गई, इसलिए ध्यान से देख लेना। क्यूमीन क्या होता है गाइस, ध्यान से देखो, क्यूमीन होता है ये वाला इसको हम कहते हैं क्यूमीन, ये होता है हमारा क्यूमीन। क्यूमीन से हम बनाने वाले हैं यहां पे अपना फिनोल। कैसे बनाएंगे नंदो, इसके ऊपर हम अटैक करवाएंगे ऑक्सीजन से। किससे, ऑक्सीजन से। अब ध्यान से देखना, इस पूरे स्ट्रक्चर में अगर आप इसको साइड में बनाओगे ना, तो सबसे वीक, सबसे कमजोर आदमी कौन है, सबसे कमजोर आदमी कौन है, यहां पे CH3 है, यहां पे CH3 है और यहां पे हाइड्रोजन है। अगर ये हाइड्रोजन का बॉन्ड यहां से किसी भी तरह टूटे, ये जाए यहां से, तो यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये बनेगा टर्शरी कार्बोकैटायन, जो कि हाईली स्टेबल होता है। तो ये कार्बन ना कभी भी इसको रोकता नहीं है, कहता है तुझे जाना है जा यहां से, मतलब ये बॉन्ड बड़ा कमजोर होता है, क्योंकि कार्बन को पता है टूट भी जाएगा तो मैं एकदम से स्ट्रॉन्ग बैठा रहूंगा। तो ये वाला बॉन्ड सबसे वीक होता है। जब अटैक करेगा ऑक्सीजन, तो ये कहां पे अटैक कर पाएगा, यहीं पे अटैक करवाएगा, और जब यहां पे अटैक कर पाएगा तो यहां पे जाके बीच में बैठ जाएगा, और कुछ इस तरीके का तुम्हारा केस बनेगा गाइस। दिख गया सभी को, बन गया भैया। जैसे तुम यहां पे पानी डालोगे तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये वाला यहां से टूटेगा, OH तो आ जाएगा, यहां पे फिनोल बन जाएगा, ये वाला बाहर निकल जाएगा, CH3COCH3। अब कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे होने चाहिए, ऑक्सीजन के 2 होने चाहिए, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड यहां पे बन जाएगा, और ये तुम्हारा बन जाएगा भैया एक एसीटोन का केस। आई होप के सभी को क्लियर हो गया होगा यहां तक। ये हमारा बन गया भैया प्रोपेनॉन। आई होप के सभी को क्लियर है बात, ये वाली अपनी क्यूमीन से फिनोल की प्रिपरेशन थी, ठीक है। चलिए अगला आता है हमारा विलियमसन सिंथेसिस। याद करने का तरीका है, रात भर रोता रहता है, रात भर रोना मतलब RBR है ना, और रोना मतलब RONA, रोना। भैया मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो Na को Br दे दो, हटा दो यहां से, इन दोनों को आपस में जोड़ दो, तुम्हारा ईथर बनकर तैयार है। इसे कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। रात भर रोना, मेटल को नॉन मेटल पसंद है, याद हो गई रिएक्शन, क्या बात है भैया। आगे बढ़ जाओ, अगली जो हमारी उसकी ईथर की रिएक्शन आती है, वो कुछ ऐसी रिएक्शन है जो हमारा बेंजीन वाली रिंग के साथ होंगी। नेम्ड रिएक्शन नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। अच्छा भैया, जब ये लेते हैं तो नाइट्रेशन होता है, ये लोगे तो ब्रोमिनेशन हो जाएगा, हेलोजिनेशन भी हो सकता है, क्लोरीनेशन भी हो सकता है।
ये वाली लोगे तो फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन है, फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन है। रिएक्शन वही है जो चैप्टर 1 में बताई थी, बस देख लोगे ये होता क्या है गाइस। इसके भी लोन पेयर नीचे आते हैं, ये भी आपका इलेक्ट्रोफाइल के लिए ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव होता है। ये भी दो जगह अटैक करवाएगा, लेकिन मेजर कौन सा होता है? पैरा वाला, क्योंकि यहां वाला माइनर होता है। तो नाइट्रोजन में यहां NO2 लगा दो, यहां Br लगा दो, यहां CH3 लगा दो, यहां COCH3 लगा दो, तो वही रिएक्शन बस तुम्हें रिवाइंड करवाने के लिए यहां पे भी बता दी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लियर है? चलिए जी, बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपने थर्ड चैप्टर की, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की। पहली रिएक्शन आती है रोजनमंड रिएक्शन। इसको रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं, रोजनमंड रिडक्शन। अच्छा जी, रोजनमंड रिडक्शन में रिडक्शन का मतलब क्या होता है गाइस? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है या फिर तुम्हारा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। अभी आगे भी करवाऊंगा, ध्यान से देखते रहना। अच्छा जी, तो आपने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाना है, पैलेडियम की प्रेजेंस में करवाते हो। अच्छे जी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस उड़ती रहती है तो पैलेडियम इसको पकड़ के रखता है, ठीक है ना। जब ये अटैक होगा तो तुम्हें सबको पता है, कल्लो तो मैं हमेशा मतलब कैसी होती है, बॉन्ड तोड़ने की फिराक में रहती है। तो कल्लो बॉन्ड तोड़ेगी, अकेली हो जाएगी, एच को लेके HCl बना देगी, और जो एक एच बचेगा वो वहां जाके बैठ जाएगा, तुम्हारा एल्डिहाइड बन जाएगा। ये रिएक्शन तुम करवा सकते हो अगर बेंजीन की रिंग के साथ में तुम्हारा COCl है, तो वहां पे भी आप करवाओगे, कल्लो यहां से जाएगी, HCl बना देगी और तुम्हारा CHO बन जाएगा। वहीं एक होती है स्टीफन, इसे भी रिडक्शन रिएक्शन ही कहते हैं, स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। यहां पे तुम हाइड्रोजन ऐड करवाओगे, लेकिन डायरेक्टली नहीं करवाओगे, यहां पे तुम लोगे स्टेनस क्लोराइड विद HCl। अब स्टेनस क्लोराइड जब इस पे अटैक मारेगी तो भैया क्या हो जाएगा? H और Cl टूट जाएंगे और बहुत सारे H तुम्हें यहां पे मिल जाएंगे। सिंपल सी बात है, H मिल जाएंगे। H से तुम अटैक करवाओगे, पहले अटैक करवाओगे तो बॉन्ड टूटेगा CHNH। अब तुम्हारे पास बहुत सारे HCl है, यहां पे एक्सेस ऑफ HCl है। तो पहले जब तुमने दो HCl लिए तो एक H यहां पे गया, एक H यहां पे गया, तुम्हारा ऐसा बना। और जो थर्ड वाला HCl था, यहां पे आप ऐसे मान के चलो कि एक रिएक्शन में 3 HCl की जरूरत होती है, थर्ड वाला इसके बराबर में जाके बैठ गया। जैसे तुम यहाँ पे पानी दोगे, पानी का O जाएगा यहां पे बैठने, कहां पे? CHO के सामने, तो बन जाएगा तुम्हारा एल्डिहाइड। और जो पानी के दो H बचे हैं वो हो जाएगा NH2Cl के साथ NH4Cl, क्योंकि दो H बचे हैं ना, तो NH4Cl। एसिड की प्रेजेंस में तुम्हें पानी देना है। तो ये तुम्हारा केस है। एक बार फिर से बता रहा हूं, सबसे पहले दो HCl से दो H मिलेंगे, तो एक H यहां पे, एक H यहां पे, एक बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि भाई वैलेंसी फ्री होंगे तभी तो H जाएंगे। अच्छा जी, एक HCl यहां पे ऐसे ही बैठ जाएगा। पानी दोगे तो O यहां पे लग जाएगा, NH4Cl बाहर, NH4 में दो H और कहां से आ गए? पानी के आ गए, ठीक है ना। ये तुम्हारी दो रिएक्शन हो गई। आगे बढ़ो। अगली तो बड़ी नेम्ड रिएक्शन आती है, इटार्ड रिएक्शन। याद करने की ट्रिक बताऊंगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। तुम्हारे पास यहाँ पे टोलुइन रिएक्शन करवाओगे तुम अपना, यहाँ पे अपने एक पदार्थ, इसका नाम है भैया क्रोमाइल, तुम्हारा क्लोराइड, ठीक है ना। CrO2Cl2 से तुम रिएक्शन करवाओगे। यहाँ पे जब तुम करवाओगे यहाँ पे इसकी रिएक्शन, तो सबसे पहले ध्यान से देखो क्या होगा। जब ये दोनों अटैक करने की कोशिश करेंगे ना गाइस, तो यहाँ पे जो कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी है, दोनों अटैक कैसे करेंगे? तो दो H क्या करेंगे? हार मान जाएंगे, बोलेंगे भाई तू अटैक कर ले, हम हट जाते हैं, लेकिन हमें भी अपने साथ मिला लियो। तो अटैक होगा, दो H इसके साथ आके मिल जाएंगे। ये तुम्हारा बनेगा यहाँ पे कुछ ऐसा, दो H भी इसके साथ आ गए। इसे याद करने का तरीका है, क्रो हो या कोयल, तुम क्रो हो, कौवे हो या फिर कोयल हो। तो क्रो यानी कि क्रो हो या फिर कोयल तुम, तो Cl2 को कोयल बोल दिया, तुम मतलब टू लगा दिया। ये बना तुम्हारा ब्राउन एडिशन प्रोडक्ट। जैसे यहां पे पानी दोगे तो तुरंत क्या हो जाएगा? तुम्हारा यहाँ पे O जाएगा, वहां पे बैठ जाएगा, CHO बन जाएगा, बाकी सारा कुछ बाहर निकल जाएगा। NCERT ने इसके बाय प्रोडक्ट दे ही नहीं रखा, तो तुम्हें बाय प्रोडक्ट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस CHO बना के छोड़ देना है पानी के साथ में। दैट्स इट। याद करने का तरीका है, क्रो हो या कोयल तुम। क्या है? क्रो हो या कोयल तुम, ठीक है ना। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा केस है गाइस, वो है गेटरमैन कोच रिएक्शन। याद करने का तरीका है, गटर में गिरा कोच। अब देखो ध्यान से, कोच को मैं किसको कह रहा हूं? कोच में कह रहा हूं COHCl को। जब ये आपस में मिलते तो बनाते हैं HCOCl। एनहाइड्रस AlCl3 तुमने ले लिया, तो AlCl3 क्या करता है? Cl को लेके भाग जाता है, Cl नेगेटिव को, है ना। यहां पे बनेगा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोफाइल है तुम्हारा, और बेंजीन तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल होता ही, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे नेगेटिव होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भागते रहते हैं। ये अटैक यहां पे कर देगा, ये तुम्हारा बन जाएगा गाइस एल्डिहाइड। तो गटर में गिरा कोच, ये रहा गटर, गटर कोच को डाल दो गटर में, ये देखो तुम्हारा जो है गटर में कोच गिर जाएगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा? गेटर में कोच रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर है गाइस? ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं गाइस हम अपनी अगली रिएक्शन में, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। दो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, क्लीमेंशन रिडक्शन है और वुल्फ किश्नर है। क्लीमेंशन रिडक्शन में आपको भाई रिडक्शन करवाना है, तो आप H दोगे। कैसे दोगे? जिंक अमलगम की प्रेजेंस में सल्फ्यूरिक एसिड, सबको पता है जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है, H को हटाएगा, Cl को लेके भाग जाएगा, तो H बनेंगे। आपने 4 HCl लिए होंगे तो 4 H बन जाएंगे, 4 H से अटैक करवा दोगे। अब अटैक जब करवाओगे, ध्यान से देखो, रिडक्शन का मतलब फिर से मैं बता दूं, या तो होता है तुम्हारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, या फिर तुम्हारा होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो तुम्हें क्या करना है? यहां से O को हटाना है। एक O को दो H चाहिए, तो दो H और O मिलके बना देंगे H2O। दो H बचे,
दो वैलेंसी फ्री, दो H यहां पे जाके बैठ जाएंगे, ये हो जाएगा CH3CH3, ये तुम्हारा हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। क्लियर है? वुल्फ किर्शनर रिडक्शन में यहां पे भी आप ऐसे ही करोगे, लेकिन यहां पे आप रिडक्शन करोगे विद द हेल्प ऑफ NH2NH2, हाइड्राजीनिज्म कहते हैं। मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बताता हूं, जब भी तुम्हें कोई अमाइन का डेरिवेटिव मिलेगा, NH3 जहां पे होता है ना, उसका डेरिवेटिव मिलेगा, जब भी एल्डिहाइड से करवाओगे तो इसको पानी देने की बहुत अच्छी आदत होती है, तो यहां से पानी निकलना ही निकलना है, 100% गारंटी के साथ। याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं, H2O निकालो, इसको उठा के यहां पे रख दो, रख दिया भैया। जैसे ही KOH ग्लाइकोल दोगे, ये जो बीच का नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन गैस बड़ी स्टेबल होती है, हमेशा भागना चाहती है, भाग जाएगी नाइट्रोजन गैस बनाने के लिए, और ये H2 आके जुड़ जाएंगे, ये बन जाएगा CH3CH3, तुम्हारा हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? अब बार बार रिडक्शन आ रहा है, तो एक काम कर लेते हैं, रिडक्शन ऑक्सीडेशन के जो भी हमारे इंपॉर्टेंट केसेस को एक बार देख लेते हैं। नेम्ड रिएक्शन नहीं है, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसके लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होती है, जो हमें हेल्प करते हैं ऑक्सीजन देने में या फिर हाइड्रोजन लेने में। तो दो तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड या फिर पावरफुल। माइल्ड में आप लोगे PCC पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट या फिर PDC पाइरिडीनियम क्रोमेट, ठीक है ना, ये तुम लोगे यहां पे। अब ध्यान से देखो, पावरफुल में K2Cl2O7 है या फिर KMNO4 है। इनका दोनों का काम क्या है? अगर तुमने अल्कोहल लिया, MO मोआ लगाया, तो खाली एल्डिहाइड बनेगा, एक बार फिर मोआ लगाओगे तो एसिड बनेगा, है ना, क्योंकि हर बार क्या करता है, ऑक्सीडाइज करवाता है। देखो ऑक्सीडाइज कैसे करवाया, ऑक्सीडाइज ऐसे करवाया, इसने क्या किया, H निकाल लिए। तो ध्यान से देखो, H निकले कि नहीं निकले, एक H यहां से निकला, एक H यहां से निकला, क्या बनेगा, CHO बनेगा। देख लो यहां से, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करवा दिया। अब आगे देखोगे, यहां पे H नहीं निकाले, लेकिन एक O ऐड कर दिया, तो CH3COOH कर दिया। भाई दोनों में से एक भी काम कर सकते हो, यहाँ पे H निकाल लिए, यहां पे O दे दिया। अगर तुम्हें पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे, वो डायरेक्टली एक ही स्टेप में तुम्हारा एसिड बना के दे देगा। एक ही स्टेप में H भी निकाल लेगा, एक ही स्टेप में O लगा देगा, और डायरेक्टली एसिड बन जाएगा। ध्यान दो, अगर प्राइमरी का केस लोगे तो कभी भी आपको कीटोन बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, खाली एल्डिहाइड और एसिड, अपना कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाई दे रहा है। अगर सेकेंडरी लोगे तो ही तुम्हें कीटोन दिखाई देगा। मोआ पोआ ले लो, H जाएंगे, एक H यहां से निकाल दो, एक H यहां से, डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी है, तुम्हारा कीटोन बन के तैयार हो जाएगा। ध्यान दो, याद करना आसान है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे रिमूव करवाया हाइड्रोजन को, यहाँ पे ऐड करवाया ऑक्सीजन को, यहाँ पे डायरेक्टली क्या करवा दिया, रिमूव और ऐड करवा दिया। यहाँ पे तुमने रिमूवल करवा दिया हाइड्रोजन का, तुम्हारा कीटोन बन गया। बात करते हैं रिडक्शन की। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन उल्टा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिड्यूसिंग एजेंट। या तो कभी भी ले लो तुम कोई भी जो H दे सकता हो रिएक्टिव मेटल के सामने, ये इसको धक्का मारेगा, H मिल जाएंगे तुम्हें। या फिर तुम्हारे पास रिड्यूसिंग एजेंट हो, जैसे कि ये वाले निकल हाइड्रोजन, डायरेक्टली आपने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, फिर निकल पैलेडियम आपने ले लिया। जब भी आप ऐसा करोगे, अगर अपना LiLBH4 से करोगे, NaBH4 से करोगे, ध्यान दो, तुम्हारा क्या कर देंगे, ये कर देंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना। तो ध्यान से देखो, ये क्या करेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक H इसको देंगे, एक H इसको देंगे, ये बन गया। ध्यान दो, ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट कभी भी डबल बॉन्ड को नहीं छेड़ते हैं, है ना, बस इसको छेड़ेंगे, बस H ऐड कर देंगे, अल्कोहल तुम्हारा बन जाएगा। अगर तुमने डायरेक्टली हाइड्रोजन को ऐड किया निकल की प्रेजेंस में, तो ये यहां तो HH देते ही है, डबल बॉन्ड पे भी तोड़ के HH दे देते हैं, तो डबल बॉन्ड को तोड़ने की पावर केवल इसके पास होती है। ये आपको इस तरीके से याद रखना है। ध्यान दो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है, H देना था, आपने एडिशन ऑफ H कर दिया। क्लियर है? धन्यवाद। तो ये तुम्हें ऑक्सीडेशन रिडक्शन में याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है हमारा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान से देख लो। तो एल्डोल कंडेंसेशन में होता क्या है, हम लेते हैं दो एल्डिहाइड या फिर दो कीटोन, ले लिया हमने, मैंने ले लिए दो एल्डिहाइड, CH3CH2 CH3CH2, 10% NaOH लेना होता है। ध्यान से देखना, अब एक बात समझना मेरी ध्यान से, यहां पे ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बहुत मतलब इलेक्ट्रॉन खींचता है, खींच रहे हैं। जो बराबर वाला कार्बन है उसके भी H बहुत खिंच रहे होते हैं, तो ये बॉन्ड बहुत वीक होता है। तो जब भी आप बेस दोगे तो ये H को तोड़ के एसिड की तरह बिहेव करने की कोशिश करता है, बेस इसका H लेके भाग जाता है। जब ये टूटेगा इस तरीके से, तो भाई यहाँ पे H पॉजिटिव चला जाएगा OH नेगेटिव के साथ में, और ये बन जाता है एक न्यूक्लियोफाइल। क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। ध्यान रखना, ये मेरा मेन कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है ना। तो जो H जाता है वो जाता है तुम्हारे अल्फा कार्बन के केस से, मतलब अल्फा हाइड्रोजन जाता है तुम्हारा। कौन जाता है? अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है। चलिए पहली बात। दूसरा केस जो है, अब ये तो न्यूक्लियोफाइल हो गया, यहां पे तुम्हें पता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इधर टूट रहा है, यहां पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहां पे नेगेटिव, तो ये बन जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल। ये रहा न्यूक्लियोफाइल, ये रहा इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर देगा। जब अटैक करवाओगे, तो जब अटैक होगा तो जान दो CH2 कहां पे अटैक करेगा? इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, इस तरीके से हो जाएगा। जब ये अटैक करेगा तो भाई 10% NaOH ले लो, पानी बहुत सारा है, H पॉजिटिव बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे H तो आ ही जाएगा, उसमें तो कोई शक ही नहीं किसी को। OH तो यहाँ पे OH भी है और एल्डिहाइड भी है। एल्ड मतलब एल्डिहाइड, ओल मतलब एल्कोहल, तो एल्डोल इसको इसलिए बोला जाता है। अब ध्यान से देखना,
यहां पे जब OH यहां पे है, तुम्हें सबको पता है ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके जो कार्बन है, इसके जो हाइड्रोजन है बड़े ही वीक है, मैंने भी बताया था हाइड्रोजन बड़े ही वीक है इसके बराबर वाले के, किसके, अल्फा कार्बन के, अल्फा हाइड्रोजन बड़े ही वीक है। तुम थोड़ा सा हीट करोगे, यहां से OH जाएगा, इसका हाइड्रोजन पहले से वीक था, H यहां से जाएगा, OH यहां से जाएगा, पानी तो हो जाएगा बाहर। जब वैलेंसी फ्री हो जाएगी इस कार्बन की, एक इधर से एक इधर से, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, यह हो गया कंडेंसेशन, क्योंकि पानी बाहर हो गया, तो इसे कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। आई होप के सभी को क्लियर है। अब दो तरह के एल्डोल होते हैं, क्रॉस और सेल्फ। अगर तुमने सिमिलर एल्डिहाइड या फिर सिमिलर कीटोन लिए हैं तो सेल्फ एल्डोल होता है, जिसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे हमने दो प्रोडक्ट देखे, कौन कौन से, जल्दी से बताओ मुझे, कहां बने दो प्रोडक्ट यार, कहां बने गाइस, एक ही प्रोडक्ट बनता है ना, माय बैड, एक प्रोडक्ट तुम्हारा बनता है, ठीक है ना, एक प्रोडक्ट बनता है, दिख रहा है तुम्हें एक प्रोडक्ट। और अगर वो क्रॉस एल्डोल है, मतलब डिफरेंट एल्डिहाइड या फिर डिफरेंट कीटोन है, तो गाइस चार प्रोडक्ट बनते हैं। कैसे, आओ समझाता हूं। एक तो तुम्हें समझ में आ गया, सेल्फ था, क्योंकि दोनों एक जैसे थे, ये भी इथेनॉल था, ये भी इथेनॉल था, दोनों एक जैसे थे, तो एक प्रोडक्ट बना तुम्हारा। अब आ जाओ जरा क्रॉस में, गाइस क्रॉस में देखना ध्यान से क्या होगा। तो तुमने दो अलग अलग, ये कौन है, ये है तुम्हारा इथेनॉल, ठीक है ना, सबको दिख रहा है, ये है तुम्हारा इथेनॉल, और ये कौन है, तुम्हारा प्रोपेनॉल है, तो दोनों अलग अलग है, मतलब ये है क्रॉस का केस। कैसे चार केस बनेंगे ध्यान से देखना। सबसे पहले मेरे पास इथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, एक इथेनॉल थोड़ी ना है, बहुत सारे इथेनॉल है, बहुत सारे प्रोपेनॉल है। तो मैंने बहुत सारे इथेनॉल में से दो इथेनॉल को पकड़ लिया, दो को, जिनमें से एक का मैंने H निकलवाया और एक को मैंने ऐसे तुड़वाया, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, इसने यहां पे अटैक किया, तो मेरा ये पहला प्रोडक्ट बन गया, है ना। जब मैंने दोनों को एक जैसा ले लिया, क्योंकि भाई बीकर में बहुत सारे इथेनॉल है, बहुत सारे प्रोपेनॉल है। दूसरा केस मैंने लिया जब मैंने दोनों को प्रोपेनॉल ले लिया, ये भी प्रोपेनॉल है, ये भी प्रोपेनॉल है, इसका मैंने अल्फा हाइड्रोजन, ध्यान दो ये मेन सब्स्टिट्यूएंट, तो अल्फा कौन सा है, ये वाला है, यहां से एक H दिलवाया, इसको मैंने ऐसे तोड़ा, पॉजिटिव नेगेटिव, इसने यहां पे अटैक किया। अब इस CH3 को ना ऊपर नीचे कर दो, जिससे कि अटैक अच्छे से हो पाए, तो मैंने CH3 को नीचे कर दिया था। अटैक जब हुआ यहां से, तो ध्यान देना कहां से अटैक होगा, यहां से वहां अटैक होगा, सॉरी यहां से नेगेटिव से वहां अटैक होगा। तो CH3 को मैंने नीचे कर दिया, जब अटैक करवाया तो मेरा इस तरीके का प्रोडक्ट बना। दूसरा मेरा देखो, दोनों अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं, है ना। अगली बार मैंने क्या किया, इथेनॉल का ले लिया, प्रोपेनॉल ले लिया, इथेनॉल को एसिडिक बना दिया, इसका मैंने बॉन्ड तोड़वाया, नेगेटिव पॉजिटिव, यहां से मैंने अटैक करवाया, फिर करवा दिया भैया। क्लियर है, ये CH3 CH2 को थोड़ा ऊपर नीचे कर लो, साइड कर दो, अच्छा करने की जरूरत ही नहीं है, बीच में आई नहीं रहे, CH2 को यहां पे अटैक करवाऊंगा, कुछ ऐसा बनेगा। अगली बार मैंने दोनों को लिया, लेकिन अब की बार एसिडिक इसको बिहेव करवाया, इसको मैंने तोड़ा, नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहां पे अटैक होगा, CH3 को ऊपर नीचे कर दो, ये मेरा बनेगा। चारों मेरे डिफरेंट प्रोडक्ट बने हैं डिफरेंट केस में। तो क्रॉस एल्डोल में चार प्रोडक्ट बने हैं, कितने बने हैं, चार, देख लो दोबारा से ध्यान से। जब मैंने दोनों इथेनॉल ले लिए, दोनों प्रोपेनॉल, भैया दोनों क्यों ले रहे हो, ये तो एक एक है, ध्यान दो, एक ही बीकर में बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं किसी भी चीज के, पता है ना। तो दो इथेनॉल पे ये बना, दो प्रोपेनॉल पे ये बना, एक इथेनॉल एक प्रोपेनॉल में जब इसको एसिडिक माना तो ये बना, एक इथेनॉल एक प्रोपेनॉल में जब इसको एसिडिक माना तो ये बना, तो चार डिफरेंट प्रोडक्ट हो गए, इसे कहते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। आई होप कि यहां तक बातें सभी को क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, अगली आती है हमारी कैनिज़ेरो रिएक्शन। ध्यान रखना, एल्डोल में तुमने एक चीज देखी कि रिएक्शन तब हो रही है जब हमारे पास एक के केस में अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि एक को मुझे एसिडिक बिहेव करवाना है अल्फा हाइड्रोजन की वजह से। अगर मान लो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वहां होगी कैनिज़ेरो रिएक्शन। ध्यान दो, मैंने ले लिए दो HCHO, मेरा ये हो गया अल्फा, मतलब सॉरी मेन कंस्टिट्यूएंट, क्या पे कोई अल्फा कार्बन है, नहीं, क्या अल्फा हाइड्रोजन होगा, नहीं। तो यहां पे जब तुम दो HCHO ले रहे हो, 50% NaOH लोगे कैनिज़ेरो में, एक का तुम्हें करवाना है, क्या करवाना है, रिडक्शन, एक का करवाना है ऑक्सीडेशन, मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो एक जब रिडक्शन होगा तो यहां पे हो जाएंगे H ऐड, तो बन जाएगा CH2OH, और एक में O ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा HCOONA। Na कहां से है, ये Na से आया, तो आप HCOO नेगेटिव भी लिख सकते थे इसको, ठीक है ना। तो कैनिज़ेरो में नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, एक का रिडक्शन एक का ऑक्सीडेशन। देखो यहां पे ध्यान से, दो ले लिया आपने, 50% NaOH, क्या कोई भी अल्फा हाइड्रोजन है, भैया अल्फा कार्बन तो है, देखो मेन सब्स्टिट्यूएंट है, ये है तुम्हारा अल्फा कार्बन। अब जो अल्फा कार्बन है तुम्हें सबको पता है, यहां पे इसके चार बॉन्ड कैसे पूरे हैं, एक दो तीन और डबल बॉन्ड, क्या यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन है, नहीं, तो यहां पे भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इस वजह से क्या होगा, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। जब रिडक्शन करवाओगे तो यहाँ पे H ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा CH2OH, और यहाँ पे O ऐड कर दोगे तो हो जाएगा CO। Na लगा दो, क्योंकि Na पॉजिटिव यहां से आपको मिलेगा, तो ये आपको करना है कैनिज़ेरो के केस में। क्लियर है, चलिए अगली केस हमारा जो आखिरी, ऑलमोस्ट आखिरी केस आता है, वो होता है इस चैप्टर का हेल-वोलार्ड ज़ेलेंस्की वाला केस। कल्लो ने अटैक से एसिड गया भाड़ में, कल्लो के अटैक से एसिड गया भाड़ में, कल्लो मतलब क्लोरीन अटैक करेगा, एसिड मतलब तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड, भाड़ में मतलब हेल, हेल मतलब गो टू हेल कहते हैं ना, तो हेल-वोलार्ड ज़ेलेंस्की। यहां पे ध्यान दो, ये मेरा मेन सब्स्टिट्यूएंट है, बड़ा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन है, तो ये वाला कार्बन का जो हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन वीक है,
तो क्या करेगा, Cl अटैक मारेगा तो इस पे आसानी से अटैक मार देगा क्योंकि ये वीक है, इसके H को उठाएगा खुद वहां जाके बैठ जाएगा, H और Cl, HCl बाहर हो जाएंगे, तो ये तुम्हारी हो जाएगी हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। कौन से पे, अल्फा वाले पे अटैक करवाना है। हंस डीकर रिएक्शन है, सिंपल सी रिएक्शन है, ध्यान से देख लो। अगर तुम्हारे पास सिल्वर सोल्ट है, तुमने क्लोरीनेशन है फिर ब्रोमिनेशन करवाया CCl4 में, तो क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, मेटल को नॉन मेटल पसंद है तो Ag Br को लेके भाग जाएगा, CO निकल जाएगा, CO2 बना देगा, और जो एक बचा हुआ Br है इनमें से वो वहां जाके लग जाएगा तुम्हारा ब्रोमोबेंजीन है, फिर क्लोरोबेंजीन बनाने के ये काम आता है। चलिए जी, ये हो गया हमारा तीसरा चैप्टर कंप्लीट। आइए अपने आखिरी चैप्टर पे आते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जिसमें हम बात करते हैं अमाइंस में। तो अमाइंस में कौन सी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस है, पहली है होफमैन अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस मतलब अमाइन, अगर तुमने एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अमाइन से कर दी तो ध्यान दो क्या होगा, ये भैया हमेशा टूटने की कोशिश करता रहता है, हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहां से टूटेगा तो लोन पेयर यहां पे अटैक कर देगा, ये बन जाएगा तुम्हारा NH2। अब ये I कहां जाएगा, इनमें से एक H I के साथ जाके HI बना देगा। अगली बार फिर से रिएक्शन करवाओगे तो फिर से ही काम होगा, भाई ये लोन पेयर फिर से यहां पे टूटेगा, फिर से इस पे अटैक करवा देगा, H और I चले जाएंगे, ये बन जाएगा RRNH। अगली बार फिर से करवाओगे तो फिर से यही काम होगा, ये टूटेगा, ये लोन पे यहां पे अटैक कर देगा, HI इस तरीके से। अब H कोई बचा ही नहीं है, ये तुम्हारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन बनाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है। क्लियर है। अगला है तुम्हारा होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। अब होफमैन ब्रोमामाइड क्या है, ध्यान से देख लो। होफमैन ब्रोमामाइड में तुम्हें क्या करना है गाइस, अगर तुम ब्रोमामाइड का मतलब है ब्रोमीन, ब्रोमीन और KOH से 4 KOH से रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा, सबसे पहले ध्यान से देखो, 2 Br और 2 K से बनवा दो 2 KBr, बनवा दिया। उसके बाद 2 K बचे हैं, इस बीच से CO को निकाल दो, तो K2 जो 2 बचे हुए हैं, K2CO और ये वाला O3, तो K2CO3 बनवा दो यहां पे, बढ़िया है। RNH2 को एज इट इज छोड़ दो, बचा क्या गाइस, बचा तुम्हारे पानी के मॉलिक्यूल्स बचेंगे। कैसे बचेंगे भैया, देखो यहाँ पे तुम्हारे कितने बचे हैं, तुम्हारे यहाँ पे 4 हाइड्रोजन बचे हैं, 1 ऑक्सीजन बचा है, तो तुम्हारे 2H2 वहां पे बन जाएंगे, रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो K2CO3 तुम्हें बाहर निकालना है, तुम्हारा होफमैन ब्रोमामाइड से केस बन जाएगा। आई होप के सभी को बातें समझ में आ गई हैं। ध्यान रखना, अगर तुम्हें कभी भी अमाइड, ये अमाइड है ना, अमाइड से अमाइन बनाना है तो ये बहुत अच्छा कन्वर्जन है, लेकिन ध्यान रखना एक कार्बन की कमी हो जाती है, यहां से यहां तक में एक कार्बन पूरा गायब हो जाता है, अपने को ध्यान रखना है। जब भी कार्बन कम करके अमाइड से अमाइन बनानी तो बड़ी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। अगला गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, गाइस इसे कहते हैं हम लोग थैलेमाइड। अगर थैलेमाइड रिएक्शन करवाओगे KOH से, तो सबको पता है यहां पे K पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है, लोन पेयर K पे अटैक करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा पोटेशियम थैलेमाइड बन जाएगा। इसकी रिएक्शन तुम करवाओगे RX से, जो काम अभी तुमने यहां पे होते हुए देखा है लोन पेयर से अटैक वाला, वो यहां से होते हुए देखोगे, ये X टूटेगा यहां से, तो क्या होगा, मेटल को नॉन मेटल वैसे भी पसंद है तो KX को अलग कर दो, और ये रुक जा भाई, है ना, KX को तुमने अलग कर दिया और यहां पे R जाके बैठ गया, भैया बैठ गया R जाके यहां पे इस तरीके से बैठ गया। अब देखो ध्यान से, जैसे तुम यहां पे 2 पानी के मॉलिक्यूल लोगे एसिड की प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, CO को OH, CO को OH दे दो, और जो हमारे क्या बचे, यहां पे 2 H बचे, वो NR को दे दो, तो RNH2 बन जाएगा। अमाइन बनाने की एक प्रिपरेशन है, कौन सी, तुम्हारी गब्बर थैलेमाइड रिएक्शन। क्लियर है। जल्दी से देख लो एक बार दोबारा से। सबसे पहले क्या किया भाई, कि यहां पे आके बैठ गया, H2O अलग हो गया, कि यहां पे आके बैठ गया। RX से करवाओगे, मेटल को नॉन मेटल पसंद है, KX बाहर निकालो, R को वहां बिठा दो अब की बार। अब जैसे पानी से करवाओगे, पानी में टूट जाता है, तो CO को OH मिल जाएगा, CO को OH मिल जाएगा, 2 OH गए, 2 H बचे, RNH पे 2 H यहां पे आ गए, RNH तुम्हारा अमाइन बन जाता है, तुम्हारा हो गई तुम्हारी गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली आती है हमारी कार्बल अमाइन रिएक्शन, बड़ी ही इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन है, ध्यान से देख लेना। व्हेन ए क्लोरोफॉर्म इन अमाइन देन बदबू आएंगे, व्हेन क्लोरोफॉर्म इन अमाइन देन बदबू आएंगे, ध्यान रखना। ये रिएक्शन केवल प्राइमरी अमाइन शो करता है, इसलिए ये प्राइमरी अमाइन के टेस्ट की तरह भी काम आती है। कैसे, जब भी तुम क्लोरोफॉर्म रखोगे 3KOH रखोगे, तो 3K और 3Cl से बन जाएगा 3KCl। अच्छा जी, यहां पे H निकलेंगे, जो C है यहां पे आके बैठ जाएगा, बनेगा RNC आइसोसाइनाइड, और जो तुम्हारे H और OH बचेंगे वो बना देंगे तुम्हारे 3H2O। गाइस ये बहुत ही बैड स्मेलिंग होता है, इसलिए पहचान होता है प्राइमरी अमाइन का, ये केवल प्राइमरी अमाइन ये रिएक्शन देता है और बदबू आती है यहां से, तो आइसोसाइनाइड बनता है, बैड स्मेल आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारी एरोमेटिक अमाइन बंटू की और जो बची हुई रिएक्शन है वो देख लो एक बार, जो अमाइन में आती है ध्यान से देख लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम बंटू के सामने HOH रखोगे, तो सबको पता है बंटू में N को भागना तो होता ही है, तो N तो भागेगा ही भागेगा। अब यहां पे क्या होगा, OH नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, भाई जब यहां से भागेगा तो यहां पे पॉजिटिव आएगा, तो इस पॉजिटिव पे OH जाके बैठ जाएगा, ये हो गया। KCN रखोगे तो CN नेगेटिव जाके बैठ जाएगा, KI रखोगे तो I नेगेटिव जाके बैठ जाएगा, अगर एसिड रखोगे तो H मिलता है तो H जाके बैठ जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। अगर तुमने इसके सामने फिनोल रख दिया, फिनोल की जो पूंछ है वो H, भाई हर जगह H होती है तो H कमजोर होता है,
तो ये यहां से टूटेगा और ये वाला हिस्सा ये वाले हिस्से N2 से जुड़ जाएगा और ये तुम्हारी एक ऑरेंज कलर की डाई बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ऑरेंज कलर की डाई। एनिलीन से करोगे तो फिर से पूंछ टूटेगी और ये वाला हिस्सा कहां जुड़ जाएगा? N2 पे जाकर जुड़ जाएगा, एक येलो कलर की डाई हो जाएगी। यहां पे अगर तुम नोटिस करोगे तो दोनों आपस में मिल जा रहे हैं, शादी हो गई इनकी, है ना? तो दोनों ने क्या बना दिया इस कपल, तो इन्हें कहते हैं कपलिंग रिएक्शन। लास्ट की जो दो रिएक्शन इन्हें कहते हैं कपलिंग रिएक्शन। ये तुम्हारी हो गई हैं सारी की सारी रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शन। चाहे तुम अब इन सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन को जितनी बार भी रिवाइज करोगे, बिलीव मी पेपर में मैक्सिमम चांस है कि इन्हीं रिएक्शन से क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएंगे। आई होप कि तुम्हारे आकाश भैया ने तुम्हारी बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, बस रिवीजन कर लेना इनका अच्छे से। चलिए चैलेंज क्वेश्चन दे देता हूं। अगर मुझे प्रोपेनमाइड से इथेन अमाइन बनाना है, प्रोपेनमाइड से इथेन अमाइन, ध्यान दो, प्रोपेनमाइड से इथेन अमाइन, तो कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेशन में। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तुम्हारी फिर से एक बार हेल्प करने आऊंगा जो भी तुम्हें प्रॉब्लम्स होंगी। अगर इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं उनको भी देख लूंगा। थैंक यू सो मच गाइज, बाय, लव यू ऑल, बाय एवरीवन।